हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टुगेदर वी रिफ्लेक्टर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में, जो शिक्षा सुधारक पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन लगातार जारी है। उनके आंदोलन को अब कई दिन हो चुके हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है उनकी सेहत को लेकर काफी चिंताएं भी बढ़ रही है। ताजा जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक का वजन अनशन के दौरान 9 किलो तक कम हो गया। डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि लंबे समय तक भूखे रहने से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। इसी के बीच इस मामले में कानूनी मोड़ भी ले लिया है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए। यदि डॉक्टरों को लगे कि उनकी हालत गंभीर हो रही है तो उन्हें तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुधारक भी उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों का कहना है कि उसका आंदोलन छात्रों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की आवश्यकता है ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। जंतर मंतर पर उनके समर्थन में कई छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग संगठनों के लोग भी वहां पर पहुंच गए। कई लोगों ने इसे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन बताया है, जबकि सरकार से जुड़े पक्ष का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से भी होना चाहिए। इस आंदोलन को लेकर कई सार्वजनिक हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी जताई और सरकार के बातचीत शुरू करने की अपील भी की। वहीं कुछ नेताओं ने भी मांग की है कि दोनों पक्ष में जल्द से जल्द संवाद हो ताकि स्थिति सामान्य हो सके। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर है। जैसे जैसे अनशन लंबा खिंच रहा है, डॉक्टरों की चिंता भी बढ़ रही है। पूरे देश की नजर अब इस बात पर है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत कब शुरू होगी। क्या इस आंदोलन को रोका जा सकेगा? अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार कौन से कदम उठाती है। क्या बातचीत के जरिए से आंदोलन का अंत होता है या फिर प्रदर्शन और लंबा चलता है? इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को जल्द से जल्द बातचीत करनी चाहिए या फिर किसी दूसरे रास्ते का समाधान निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद।